बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। 1 पाव मूंग की दाल और आधा पाव कीमे के साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 पाव मूंग की दाल को जो है ना 3 से 4 घंटे पहले भिगो लिया था। ठीक है, जब अच्छी तरह से फूल गई उसके बाद इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में डाल के इसको ना हमने पीस लेना है। ठीक है, इस तरीके से इस कंडीशन में हमें चाहिए। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने डालनी है तकरीबन 10 से 12 जो है ना हरी मिर्चें डाल देनी है। रफली कटिंग करके आप डाल दीजिएगा। उसके साथ ही इसके अंदर हमने आधा पाव कीमा डाल देना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ब्लेंडर जग लेना है। उसके अंदर जो है ना एक दफ़ा फिर से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये ना ब्लेंड हो जाएगा। कीमा और दाल जो है ना वो यकजान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं, जिसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही हमने हल्दी डालनी है, हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, और 1 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर हमने कसूरी मेथी डालनी है। ठीक है, इस तरह से हाथों के साथ रब करके ना फिर आपने इसके अंदर डालनी है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, ताकि मसाला जो है ना सारा अच्छी तरह से इसमें रच जाए। उसके बाद हमने इनको जो है ना डीप फ्राई करना है। ठीक है, इनके हमने छोटी छोटी सी जो है ना पकौड़ियाँ बनानी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं साइज़ बस हमें इतना चाहिए, इसको कोई ख़ास शेप नहीं देनी है। इसी तरीके से जो है ना रफली जो है ना इनके हमने छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लेनी है। ठीक है, और ये डालने के बाद फ़ौरन आपने बिल्कुल भी नहीं इसको मूव करना, हिलाना, क्योंकि ये फ़ौरन अगर हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। जब आप देख लेना कि नीचे से हल्का हल्का सा कलर गोल्डन हो चुका है, उस वक्त जो है ना आपने आराम से इनकी जो है ना साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, और ख्याल रहे कि डीप फ्राई ही करना है। ठीक है, ताकि जो है ना ऊपर नीचे से अच्छी तरह से जो है ना इनका कलर भी गोल्डन हो जाए और अंदर से भी जो है ना ये पक जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला गोल्डन कलर चाहिए। सारी हमने जो है ना रेडी करके रख लेनी है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से ये पक चुकी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसी घी में जो है ना, घी जो है वो आप कम कर लीजिएगा। उसी घी के अंदर मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको ब्लेंडर में पीस लिया था। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसको हमने हल्का सा पिंक कलर देना है, और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इन दोनों चीज़ों को जो है ना हमने अच्छी तरह से हल्का सा पिंक कलर होने तक फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी ब्लेंडर जग में मैंने पीस लिया था। अब इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से हमने घी में फ्राई कर लेना है। ठीक है, इतनी देर तक फ्राई करना है कि जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएं। उसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जो है ना दही के डालने हैं, और ये टमाटर और प्याज़ों वाला पानी था जिसको मैंने ड्रेन कर लिया था, रख लिया था, ये इसमें के अंदर डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। पिसा हुआ धनिया है हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक डाला है। ठीक है, मसाले जो है वो हमने पकौड़ियों में जो है ना पहले से भी डाले हैं, इसलिए आप उसी हिसाब से इसमें जब पानी जो है दही का अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है मूंग दाल और कीमे की मंगोचियाँ इसके अंदर डाल देनी हैं। ठीक है, इनको हमने थोड़ी देर के लिए इसके अंदर फ्राई कर लेना है, भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है, और इसके अंदर हमने 2 गिलास जो है ना पानी के डाल देने हैं। ठीक है, पानी इसलिए इसके अंदर डालना है ताकि अंदर तक जो है ना अगर दाल या कीमा जो है वो कच्चा है वो पक जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसको हमने ना दम वाली फ्लेम पे जो है पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद साथ ही इसके अंदर जो है ना हरी मिर्चें डाल देनी है। इसके साथ जो है ना बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी सालन में से। और 10 मिनट के बाद जो है ना आप देख सकते हैं हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यकीन करें इस कदर ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सालन बनता है ना, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये ना आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अच्छा जी, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं बहुत जितना देखने में मज़ेदार है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में ज़बरदस्त है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।